हेलो फ्रेंड्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ टीएलसी टेक्निक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिसर्च पे बात करेंगे। तो पहले हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि कोई भी रिसर्च करने की सबसे पहली स्टेप होती है हमें लिटरेचर सर्वे करना होता है दोस्तों। उसके बाद में हमको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी रिएक्शन हम करना चाहते हैं। फिर हमको क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी होगी। ये भी हमने डिस्कस किया हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या क्वांटिटी लेनी चाहिए किस रिएक्शन को करने के लिए। अब क्वेश्चन ये होता है दोस्तों कि मोस्ट ऑफ हाई प्रोफाइल लैब्स के अंदर तो हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे रिएक्शन मास डायरेक्टली हम जीसी या जीसीएमए से एचपीएल से टेक्निक उनके पास अवेलेबल होती है वो दे देते हैं और उनको तुरंत ऑनलाइन रिजल्ट मिलते रहते कि उनकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या नहीं हो रही है। पर बहुत सी लैब्स ऐसी होती है हमारे भारत में, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस की जो लैब्स है या कोई छोटी इंडस्ट्रीज है उनकी लैब्स है, वहाँ पे ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं होती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है बहुत ही कॉस्टली हैं और ये इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों हम टीएलसी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाई प्रोफाइल इंस्ट्रूमेंट होने ही चाहिए दोस्तों हमारी लैब में। हम टीएलसी से भी रिएक्शन इजीली मॉनिटर कर सकते हैं और इस तरह से टीएलसी का यूज़ करके काफ़ी सारे लैब अच्छे रिसर्च आउटपुट्स दे रही है हमारे भारत में दोस्तों। तो हम टीएलसी से रिएक्शन कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, उससे पहले हमको ये डिस्कस करना होगा कि टीएलसी क्या है। तो टीएलसी आप सबको पता है दोस्तों, टीएलसी इज़ नथिंग बट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं। टीएलसी के अंदर हमारा जो स्टेशनरी फेज होता है वो सिलिका जेल होता है जो सॉलिड स्टेशनरी सपोर्ट के ऊपर कोटेड किया होता है, और मोबाइल फेज जो होती है वो ऑर्गेनिक वोलेटाइल सॉल्वेंट्स होते हैं। पहले हम लोग ग्लास प्लेट के ऊपर टीएलसी प्रिपेयर करते थे, सिलिका जेल के स्लरी के अंदर डीप करके उसको इमर्स करके ड्राई करते थे यूनिफॉर्म। पर ऐसे केस में यूनिफॉर्म लेयर नहीं बन पाती है, और अगर हमको रिएक्शन मास हमको मॉनिटर करना है और क्लियर सेपरेशन चाहिए तो उसके लिए हमको जो मार्केट में अवेलेबल होती है दोस्तों रेडीमेड एल्यूमिनियम शीट के ऊपर जो टीएलसी सिलिका कोटेड करके जो टीएलसी मिलती है वो हमें परचेस करनी होगी, और उसको हम कट कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में अपने हिसाब से। तो इस तरह से हम टीएलसी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम कैसे टीएलसी का यूज़ करें रिएक्शन मॉनिटर करने के लिए दोस्तों। तो हमको क्या करना होगा, हमारे जो दोनों रिएक्टेंट हैं और हमारा रिएक्शन वहाँ से ये किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सबसे पहले हमको डिज़ोल्व करना होगा। हमको क्लियर सॉल्यूशन चाहिए। उसके बाद में हम टीएलसी प्लेट के बॉटम में बेसमेंट में एक लाइन करेंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, उसको बेस लाइन बोलते हैं। वो लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों, और उस लाइन के ऊपर हम 3 स्पॉट बनाएंगे। सपोज हमारी रिएक्शन है A+B और हमारा रिएक्शन मास है C, तो हमको 3 स्पॉट बनाने पड़ेंगे, एक A के लिए, एक B के लिए और एक C के लिए। फिर हम कैपिलरी की मदद से हम A की जगह पे A सॉल्यूशन का स्पॉट रखेंगे, उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे 2-3 बार रख के। ऐसे ही B के लिए सेपरेट कैपिलरी यूज़ करना दोस्तों, B सॉल्यूशन का स्पॉट B के स्पॉट पे रखने का, उसको भी कॉन्सेंट्रेट करने का। फिर रिएक्शन मास के लिए सेपरेट कैपिलरी रिएक्शन मास लेकर उसको वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने का दोस्तों। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम उसको मोबाइल फेज़ में डिप करेंगे टीएलसी को। हमको डिप करते समय ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारे जो स्पॉट है और जो बेस लाइन है वो मोबाइल फेज़ के अंदर डीप नहीं होनी चाहिए, अंदर नहीं डूबनी चाहिए। वो हमेशा मोबाइल फेज़ के लेवल के ऊपर की तरफ होने चाहिए। स्पॉट उसके मोबाइल फेज़ के अंदर डूबने नहीं चाहिए। इस तरह से हमको स्पॉट्स रखने हैं दोस्तों। हम उसको मोबाइल फेज़ में जब रखेंगे और जब मोबाइल फेज़ ऊपर की तरफ रन होनी होगी एब्जॉर्प्शन टेक्निक के थ्रू, तो उसके साथ में हमारे स्पॉट्स भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे दोस्तों, और हमको जैसे इमेज में हमने दिखा हुआ इस तरह का पैटर्न कुछ मिलेगा, इस तरह का सेपरेशन हमको मिलेगा। जब हम यूवी लाइट में हमको टीएलसी प्लेट ड्राई करनी पड़ेगी पहले पूरा रन होने के बाद में, और फिर हम जब यूवी लाइट में देखेंगे तो हमको इस तरह की सिचुएशन दिखेगी। अगर रिएक्शन आधी कंप्लीट हुई है दोस्तों तो दोनों रिएक्टेंट के जो स्पॉट्स है उसके इक्विवेलेंट रिएक्शन मास में भी स्पॉट दिखेंगे। पर यहाँ पर आप देखो A के इक्विवेलेंट A का स्पॉट है, B के इक्विवेलेंट B का स्पॉट है, पर एक नया C स्पॉट भी जनरेट हुआ है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है पर अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद में अगर आप देखोगे दोस्तों तो
दूसरी टीएलसी प्लेट में आप देखो दोनों भी रिएक्टेंट के स्पॉट के इक्विवेलेंट स्पॉट्स गायब हो चुके हैं और एक नया स्पॉट क्लियर स्पॉट वहाँ पे जनरेट हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हमारी रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अब हम उसको वर्कअप कर सकते हैं, वर्कअप प्रोसीजर के लिए आगे ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम टीएलसी पे रिएक्शन मॉनिटर कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि सिर्फ हमारे रिएक्टेंट के स्पॉट्स ही हमारे रिएक्शन मास में नज़र आते हैं, कोई नया स्पॉट नहीं नज़र आ रहा है। इसका मतलब यही है कि हमारी रिएक्शन बिल्कुल भी प्रोसीड नहीं हो रही है और हमको कुछ रिएक्शन कंडीशन चेंज करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो हमें और लिटरेचर करना चाहिए, कुछ रिएक्शन में चेंजेस करने चाहिए, जैसे टेम्परेचर देकर देखना चाहिए या कोई कैटलिस्ट यूज़ करना चाहिए। इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। अभी क्या होता है दोस्तों, कई बार कुछ कंपाउंड्स है वो यूवी एक्टिव नहीं होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उनको हम अगर वो फ्लोरो एक्टिव है तो हम फ्लोरोसेंट लाइट में उनको देख सकते हैं। तो फ्लोरोसेंट लाइट में हमको स्पॉट नज़र आएंगे। अगर एक और बात हम ये कर सकते हैं कि हम सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टीएलसी प्लेट पर, उसको हम थोड़ा हीट करें तो सर आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड सब चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो बर्न हो जाते हैं। तो उसके जो ब्लैक स्पॉट्स है वो टीएलसी पे विजिबल होते हैं, जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर अमाइंस है तो अमाइंस भी कई बार यूवी में विजिबल नहीं होते, यूवी लाइट में, तो हम उन पर नीन हाइड्रोजन सोल्यूशन अवेलेबल होता है, आप परचेस कर सकते हैं। नीन हाइड्रोजन सोल्यूशन स्प्रे करके उसको थोड़ा सा हीट कीजिए। हीट करने के बाद में आपको सारे अमाइंस के रेड स्पॉट नज़र आएंगे, रेड कलर स्पॉट नज़र आएंगे। या आपने जो जिस तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टडी किया होगा, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग डिटेक्टिंग एजेंट्स होते हैं, तो वैसे आपका कंपाउंड जिस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके डिटेक्टिंग वाला जो कोई भी रिएजेंट होगा, आप उसका सॉल्यूशन बना के स्प्रे करके उसको आप ड्राई करके या हीट करके देख सकते हो, बट रिस्पेक्टिव स्पॉट्स आपको इजीली टीएलसी पे नज़र आएंगे। तो इस तरह से अगर टीएलसी पे स्पॉट डायरेक्टली यूवी लाइट में नज़र नहीं आ रहे, फिर भी आप अलग तरीके से उनको मॉनिटर कर सकते हो दोस्तों। अभी सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें मोबाइल फेज क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों हमारे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ होते हैं एकदम हाईली पोलर होते हैं, कुछ एकदम नॉन पोलर होते हैं। एंड हमको पता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इजीली रन होंगे, पोलर कंपाउंड्स के लिए हमको पोलर सॉल्वेंट्स लगते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं दोस्तों, हम मिक्सचर बनाते हैं, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट का और एक पोलर सॉल्वेंट का। तो जब पहली टीएलसी हम ले रहे हैं तो हमको ये नहीं पता कि हमको कौन सी सॉल्वेंट सिस्टम लेनी चाहिए, मोबाइल फेज क्या लेना चाहिए। तो पहले हमने क्या करना है, प्योर हेक्सेन में 100% हेक्सेन में टीएलसी को रन करके देखना है दोस्तों। अगर स्पॉट्स रन होते 100% हेक्सेन में, सेपरेशन आपको मिलता है तो ओके है, और अगर आपके स्पॉट बेस लाइन पर ही रहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसमें थोड़ी सी पोलैरिटी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि एन हेक्सेन कम्प्लीटली नॉन पोलर सॉल्वेंट है। एन हेक्सेन की जगह आपके लैब में अगर साइक्लोहेक्सेन होगा या पेट्रोलियम ईथर होगा तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। वो भी दोनों वो सॉल्वेंट्स भी हाईली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। अब हमको स्लाइटली पोलैरिटी देने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमको इथाइल एसीटेट लेना होगा। इथाइल एसीटेट स्लाइट पोलर सॉल्वेंट है, तो हम क्या करेंगे, 5% इथाइल एसीटेट एंड 95% इन हेक्सेन का मिक्सचर बनाएंगे, उसके अंदर टीएलसी रन करके देखेंगे। अगर स्पॉट्स ऊपर की तरफ रन होते हैं और हमको सेपरेशन मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है, अभी भी पूरी तरह से रन नहीं हो पा रहे अच्छी तरह से, तो हमको क्या करना है, इथाइल एसीटेट का परसेंटेज हमारे मोबाइल फेज में बढ़ाते जाना है। फिर हम 10% लेंगे। अभी हम मैंने इमेज में दिखाया हुआ है कि 10% पे मूव तो हो रहा है स्पॉट, पर क्लियर सेपरेशन नहीं मिल रहा है। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फर्स्ट रिएक्टर हमारा जो ए रिएक्टर और रिएक्शन मास का स्पॉट में कोई डिफरेंस है या सेम जगह पर है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर हम और पोलैरिटी बढ़ाएंगे, इथाइल एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाएंगे। तो अभी हमने लिया है 20% इथाइल एसीटेट और 80% एन हेक्सेन सिस्टम, और उसमें टीएलसी को रन किया है दोस्तों। तो आप देख सकते हो तीसरी टीएलसी जिसमें हमको क्लियर सेपरेशन मिला है। दोनों रिएक्टेंट के स्पॉट के अलावा दोनों रिएक्टेंट के स्पॉट्स रिएक्शन मास में एब्सेंट है और उसकी जगह पे एक न्यू स्पॉट कम्प्लीटली फॉर्म हो चुका है। इसका मतलब हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है और हमको अपना प्रोडक्ट मिल चुका है, हम अब वर्कअप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारे कुछ एसिड्स लाइक कंपाउंड्स होते हैं जो हाईली पोलर होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स 100% इथाइल एसीटेट भी ले लिया तो भी रन नहीं होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल सिस्टम लेनी है।
थोड़ी सी हाई पोलर सिस्टम लेनी है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है लेस पोलर सॉल्वेंट है और इथेनॉल हाई पोलर सॉल्वेंट है। तो इसमें हमको क्या करना होगा दोस्तों, पहले 100% क्लोरोफॉर्म में रन करके देखेंगे। अगर उसमें रन नहीं हो रहा है, स्पॉट्स अगर ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो हमको 5% इथेनॉल डाल के देखना है और 95% क्लोरोफॉर्म सिस्टम बनानी है, फिर रन करना है। उसमें भी नहीं हो रहा है तो हम 10% इथेनॉल और 90% क्लोरोफॉर्म सिस्टम लेंगे। इस तरह से हमको फर्स्ट में थोड़ी सी R&D करनी होगी। एक बार हमको पता चल गया कि हमारे रिएक्शन के लिए कौन सी सिस्टम एप्रोप्रिएट है और किस सिस्टम में हमको ईजी सेपरेशन मिल रहा है, क्लियर सेपरेशन मिल रहा है, बाद में आगे उस तरह की दूसरी रिएक्शंस के लिए हमको डायरेक्टली वही सिस्टम यूज करनी है। फिर से ये पूरी प्रोसीजर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब कुछ केसेस में क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो कुछ कंपाउंड एसिडिक होते हैं, तो जब हम TLC रन करते हैं ना, तो वो एक ड्रैग लाइन तैयार करते हैं, एक स्पॉट्स नीचे से लेके ऊपर तक ड्रैग होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा एग्जैक्टली रिएक्शन मास का स्पॉट कौन सा है, क्या रिएक्टेंट के स्पॉट वहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या करने का दोस्तों, अगर आपके कंपाउंड का नेचर एसिडिक है तो आपको मोबाइल फेज में 2 से 3 ड्रॉप ऑफ ग्लेशियल एसिडिक एसिड के डालो और उसके बाद में TLC को रन करो दोस्तों, आपको क्लियर सेपरेशन मिल जाएगा। और सेम केस बेसिक कंपाउंड्स के बारे में भी होता है। बेसिक कंपाउंड्स में भी कई बार ड्रैग आता है और हम हम पहचान नहीं पाते कि ये कौन सा इसमें रिएक्शन सही में अपनी हो रही है या नहीं हो रही है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है, हमको सिर्फ अमोनिया या इथिलीन डाइअमाइन जैसे कोई बेसिक सॉल्वेंट का 2-3 ड्रॉप डालना है हमको रिएक्शन मोबाइल फेज में, और फिर हमको TLC रन करनी है। उसके बाद में आपको क्लियर सेपरेशन मिल जाएगा, क्लियर स्पॉट मिल जाएगा दोस्तों, ड्रैगिंग नहीं होगी। तो इस तरह से TLC यूज़ करके आप अपनी रिएक्शंस प्रोसीड हो रही है, नहीं हो रही है, कंप्लीट हुई है या इनकम्प्लीट है, ये सब डिसाइड कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। और फर्दर अपडेट के लिए और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।